हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। तो बेटा देखो, इस वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक फोर्स से, कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, द सम ऑफ द अ सर्टेन चार्ज q इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, स्मॉल q एंड q माइनस स्मॉल q व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। What must be small q in the terms of capital Q to maximize the electrostatic repulsion between the two charges? देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि हमारे पास एक चार्ज है Q, ठीक है, इसको दो भागों में बांटा गया, एक स्मॉल q में और एक Q माइनस स्मॉल q में। ठीक है, इस चार्ज को दो भागों में बांट दिया, एक ये और एक ये। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इस स्मॉल q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इस स्मॉल q की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा वो मैक्सिमम हो जाए। तो देखो क्या होगा, इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो क्या होगा बेटे, मतलब k लिख देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को k लिख दिया मैंने, q माइनस स्मॉल q अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, इसको जरा अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं q को, तो कैपिटल की स्मॉल q माइनस q स्क्वायर अपॉन स्क्वायर। ठीक है, देखो अब इसे हमें मैक्सिमाइज करना है। क्या करना है बेटे, मैक्सिमाइज करना है। तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड में डिफरेंशिएट कर दूंगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू q। q के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो इधर हो जाएगा df बाई dq। ठीक है, अच्छा इस साइड में क्या होगा, k और r, ये तो कांस्टेंट है, r स्क्वायर सॉरी कांस्टेंट है। अब कैपिटल Q और स्मॉल q ये साथ में है। अब देखो हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, हम Q के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन का बहुत बेसिक सा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटे, कि अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हो x की पावर n को, तो क्या होता है, ये n आगे आ जाता है और x की पावर n माइनस 1 हो जाता है। तो यहां पे भी हम यही करेंगे कि ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये तो ऐसे ही आगे रहेगा। q की पावर कितनी है, 1 है, तो 1 आगे आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, q की पावर 1 माइनस 1। ठीक है, तो ये हो गया, ये तो q था, फिर ये जैसे हमने n आगे निकाला था तो हमने 1 आगे निकाल लिया, 1 माइनस 1 माइनस। अब ये इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो जैसे x था तो ये हमारा x हो गया, ये उसकी पावर n हो गया, तो n आगे आ जाएगा, q की पावर 2 माइनस 1। ठीक है, तो ये df बाई dq करेंगे k बाई आर स्क्वायर। यहां पे क्या बचेगा, कैपिटल Q, इसकी पावर 0 हो गई, 0 किसी की पावर 0 कितना होता है, 1 माइनस, ये हो जाएगा 2 और ये हो गया बेटे q। ठीक है, तो देखो ये क्या है, हमने डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, df बाई dq को हम 0 के बराबर मान लेते हैं। किसके बराबर मानेंगे, 0 के बराबर। जब आप 12th क्लास में डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन पढ़ोगे, मैक्सिमा मिनिमा, तब आपको समझ में आएगा कि इसको हम 0 क्यों मानते हैं। ठीक है, तो इसको हमने 0 मान लिया, तो k बाई आर स्क्वायर कैपिटल Q माइनस 2q, ये साइड में चला जाएगा तो 0 जाएगा, कैपिटल Q माइनस 2q। ठीक है, तो 2q को इधर ले आते हैं, इधर बचा कैपिटल Q, तो स्मॉल q आया, कैपिटल Q अपॉन 2। तो क्या होनी चाहिए, स्मॉल q की वैल्यू कैपिटल Q बाई 2 होनी चाहिए कि इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या आ जाए बेटा, मैक्सिमम आ जाए। ठीक है, अगर कैपिटल Q को अगर आपने दो भागों में डिवाइड किया, स्मॉल q और इसके टर्म्स में डिवाइड कर दिया, तो जो ये q है, ये इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, कैपिटल Q बाई 2। ठीक है, अगर q की वैल्यू ये होगी तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा वो क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो ये आपने जो किया, ये एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा भी में भी पढ़ने को मिलेगा इसी तरीके का। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, 3 point charge are placed at the vertices of an equilateral triangle of side 20 सेंटीमीटर। मतलब 3 पॉइंट चार्जेस को एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस पे रखा हुआ है। ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है,
इसके वर्टिसेस पे रखा हुआ है। ये जो चार्जेस हैं इनकी वैल्यू है +2 माइक्रोकूलम, इसकी वैल्यू है -3 माइक्रोकूलम और इसकी वैल्यू है -3 माइक्रोकूलम। ठीक है, इनकी नेमिंग कुछ इस तरीके से, ये है ए, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी। ठीक है, अच्छा इनकी साइड्स गिवन है 20 सेंटीमीटर। ये साइड्स कितनी हैं? 20 सेंटीमीटर, मतलब ये तीनों साइड्स 20 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, व्हाट शुड बी द साइन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज प्लेस्ड एट एम मिड पॉइंट ऑफ बीसी। मतलब इस बीसी का जो एक मिड पॉइंट है ये है एम, यहां पे हमने एक चार्ज रख दिया क्यू। ठीक है, ये जो मिड पॉइंट है ये क्या है? एम है, यहां पे हमने एक चार्ज रख दिया क्यू। कह रहे हैं व्हाट शुड बी द साइन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, मतलब इस चार्ज का साइन क्या होना चाहिए और मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सो दैट द चार्ज एट पॉइंट ए रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। मतलब ये जो चार्ज है ये इक्विलिब्रियम में रह जाए, मतलब ये अपनी पोजीशन से हटे ना। ठीक है, तो एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, क्या है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक, 20 सेंटीमीटर का। इसके वर्टिसेस पे 3 चार्जेस रखे हुए हैं, एक +2 माइक्रोकूलम है, एक -3 माइक्रोकूलम है और दूसरा भी -3 माइक्रोकूलम है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि जो साइड BC है इसके मिड पॉइंट पे हमने एक चार्ज रख दिया। कह रहे हैं कि जो ये चार्ज है इसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए, इस चार्ज की क्या वैल्यू होनी चाहिए, और इस चार्ज का क्या नेचर होना चाहिए कि ये जो चार्ज पॉइंट ए पे रखा हुआ है वो इक्विलिब्रियम में रहे। तो पहले हम समझ लेते हैं कि इसका साइन क्या होना चाहिए, पहले इसको समझते हैं। ठीक है, साइन समझेंगे पहले। देखो ये जो चार्ज है ये क्या करेगा, इस वाले चार्ज को, ये कैसा है? नेगेटिव है, ये कैसा है? पॉजिटिव। तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को क्या करेगा बेटा? अपनी तरफ खींच लेगा ऐसे। ठीक है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो होगा वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। अच्छा, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा बेटा? वो भी अट्रैक्टिव फोर्स होगा और वो भी कुछ इस तरीके से होगा, ऐसा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। इसे हम F1 कह देते हैं और इसे हम F2 कह देते हैं। ठीक है, अब देखो F1 है, इसकी वैल्यू क्या है? K। ठीक है, K इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है K, और 3 × 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम है, तो इसका मतलब 10⁻⁻6। 2 माइक्रोकूलम है इसलिए 10⁻⁻6। इनके बीच का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है। कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर को मीटर में निकालेंगे तो 0.2 मीटर, ये जाएगा F1। ठीक है, अच्छा F2 क्या आएगा? F2, इसे F2 मान लेते हैं। ठीक है, तो F2 की वैल्यू क्या आएगी? F2 की वैल्यू भी सेम आएगी। F2 की वैल्यू भी क्या आएगी बेटा? सेम आ रही है। क्यों? क्योंकि ये जो टर्म्स हैं ये सेम है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये भी सेम है, टर्म्स सेम, डिस्टेंस सेम, तो फोर्स भी सेम हो गया। अगर आप देखोगे तो मैग्नीट्यूड में क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो मैं फिलहाल के लिए ये लिख देता हूं कि F1 = F2 किसके बराबर है? F के बराबर आ रहा है। मान लेते हैं कि फिलहाल दोनों की वैल्यू मैंने F के बराबर लिख दी। अब देखो क्या है, ये यहाँ पे जो एंगल है ये कितना है बेटा? ये है 60 डिग्री एंगल। क्यों है 60 डिग्री एंगल? क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इनके बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री एंगल। अब देखो एक फोर्स ऐसा लग रहा है और एक फोर्स ऐसा लग रहा है, तो जो फोर्स 1 2 है F नेट, ठीक है, इन दोनों का जो नेट है F12 का, किसका है? 1 2 का जो नेट है वो किसके बराबर आएगा? वो आएगा, आपने वेक्टर्स पढ़ा था, तो दो वेक्टर्स आपके पास गिवन है, इनके बीच का एंगल गिवन है, तो फोर्स क्या हो जाएगा? F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा, ये हो गया। ठीक है, F1 की वैल्यू कितनी है? F का स्क्वायर। F2 की वैल्यू कितनी है? F का स्क्वायर। F1 की वैल्यू कितनी है? F। F2 की वैल्यू कितनी है? F। cos थीटा क्या है? cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। cos थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा एफ स्क्वायर, मतलब ये एफ स्क्वायर, ये वाला भी एफ स्क्वायर,
ये हो जाएगा 2f² cos 60 होता है हाफ, तो ये हाफ से ये हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो f नेट किसके बराबर आ रहा है, ये जाएगा f² कितना हो जाएगा 3f², ठीक है। तो f नेट की वैल्यू किसके बराबर आ गई बेटा, ये आ गया √3f, ठीक है। अभी f की वैल्यू तो बाद में लास्ट में पुट करेंगे, जो ये है f की वैल्यू, इसकी वैल्यू लास्ट में पुट करेंगे। अब जरा ध्यान से सुनो, जो ये दोनों फोर्सेस थे मैग्नीट्यूड में इक्वल है और इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जो f नेट होगा वो क्या आएगा, वो इसके बीचों बीच आएगा, इस तरीके से f नेट 1 2 का f नेट है, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है कि इस चार्ज की वजह से इस चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन, उसका नेट फोर्स का डायरेक्शन क्या आ रहा है, इस तरीके से इस तरफ आ रहा है। अब देखो, अब हम चाहते हैं कि ये चार्ज यहीं पे रहे, अपनी पोजीशन को छोड़े ना, मतलब इसी पोजीशन पे रहे, तब उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, एक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, कुछ ऐसा, इस तरीके से हमें एक फोर्स लगाना पड़ेगा। और ये फोर्स इस डायरेक्शन में तभी पॉसिबल है, ये फोर्स इस डायरेक्शन में तभी लग पाएगा जब क्या होगा, जब यहां पे रखा हुआ चार्ज कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव वाला इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा उस डायरेक्शन में, ये और ये तो इस पे नेट फोर्स लगा रहे हैं तो इस तरफ आ रहा है, इस पे क्या चार्ज होना चाहिए, इस पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, ताकि वो इस पे जब फोर्स लगाएगा तो ये इस डायरेक्शन में मूव करे। किस डायरेक्शन में मूव करे, इस डायरेक्शन में मूव करे। तो ये समझ में आ गया कि भैया यहाँ पे जो रखा हुआ चार्ज है, इस चार्ज का नेचर कैसा होगा, इस चार्ज का नेचर होगा पॉजिटिव। तो ये तो हमने लगा दिया, ये तो पता लगा दिया क्या है, Q शुड बी पॉजिटिव। क्या होगा, स्मॉल q की वैल्यू क्या होगी बेटा, मतलब स्मॉल q का नेचर क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। अब चलो आगे करते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे चार्ज कितना है, q, ये कितना है 2 माइक्रोकूलम। अच्छा, इनके बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो ये तो था 0.2 और ये है ये पूरा 20 सेंटीमीटर है, तो ये वाला हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 0.1 मीटर, ये पूरा यहां तक, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और ये वाला डिस्टेंस निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, ये वाला डिस्टेंस पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेते हैं। अच्छा, अगर पाइथागोरस थ्योरम से नहीं निकालेंगे तो साइन या टेन का यूज करके भी मैं निकाल सकता हूं, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और am की वैल्यू किसके बराबर मिल जाएगी, am की वैल्यू मिल जाएगी, ये हो गया हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना है 0.04, ये कितना हो जाएगा 0.01, तो am की वैल्यू कितनी हो जाएगी √0.03। तो am मैं इसको क्या लिख देता हूं, ये पॉइंट हटाऊंगा तो 3 नीचे आ जाएगा 100, रूट से बाहर निकालेंगे तो am की वैल्यू क्या आ जाएगी √3/10, ठीक है। तो am का डिस्टेंस, am की वैल्यू कितनी होगी, इतनी। अब इन दोनों के बीच में फोर्स लिखते हैं, a और m वाले के बीच में फोर्स लगते हैं, तो FAM कितना आ जाएगा, K इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ठीक है। और कितना है 2 × 10⁻⁻6 इंटू स्मॉल q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, ये am। अब देखो क्या होगा, ये वाले चीज, ये वाला यहां पे रखा हुआ चार्ज तभी अपनी पोजीशन पे रहेगा जब ये जो FAM है ये और F net 1 2 ये क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। फॉर चार्ज एट A टू बी इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, FAM should be equals to F net of 1 2, ये हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं,
ये हो जाएगा k इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू क्यू, ये अपॉन में 3 आ जाएगा और ये हो जाएगा 100 और ये 100 घूम के कहां चला जाएगा बेटा, ऊपर। एफ नेट 12 कितना है, √3 इंटू एफ कितना है, ये है ना एफ, तो ये हो जाएगा, एक काम करता हूं पहले वैल्यू पुट कर देता हूं, चलो k इंटू, एक काम करते हैं यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं, इस जगह पे वैल्यू पुट कर देते हैं, वहां पे जगह नहीं बच रही है, ठीक है, यहां पे कर देते हैं वैल्यू पुट को, ठीक है। तो ये वाला चीज यहां पे कर रहे हैं, ठीक है। एफ ए एम कितना है, एफ ए एम था, एफ ए एम इज इक्वल्स टू एफ नेट ऑफ 12, ठीक है। ए एम कितना है, k इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू क्यू अपॉन 3। अच्छा ये हो जाएगा 100, ये 100 चला गया ऊपर, ठीक है। अब एफ नेट 12, एफ नेट 12, ठीक है, एफ नेट 12 क्या आया था, √3 एफ आ रहा था ना, तो √3 एफ कितना है, तो दोनों में से कोई सा भी यूज कर लेते हैं, k इंटू 3 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 0.04, ठीक है। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, देखो k से k कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, √6 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 लग जाएगा बेटा, तो ये 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या क्या बच रहा है अब हमारे पास, q अपॉन 3, इधर क्या बचा, और √3 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻6 और एक अपॉन में 4, ये बचा। तो q की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, q की वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 9√3 अपॉन 4 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। तो थोड़ा सा इसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं, चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 इंटू √3 होता है 1.732 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो कितना आएगा 3.89, कितना आ रहा है बेटा, क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है, 3.89 इंटू 10⁻⁻6, इसका मतलब 3.89 माइक्रो कूलम, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू की वैल्यू इतनी है 3.89 इंटू 3.89 इंटू 10⁻⁻6 या फिर 3.89 माइक्रो कूलम। इसका मतलब ये जो यहाँ पे जो रखा हुआ चार्ज है, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसकी वैल्यू ये होनी चाहिए कि, और पॉजिटिव होना चाहिए कि ये वाला जो चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है ये कैसा रहे, ये इक्विलिब्रियम में रहे, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पिथ balls each of weighing 10⁻⁻³ kg, ठीक है। तो 2 पिथ बॉल्स हैं जिनका मास कितना है बेटा, जिनका मास है 10⁻³ kg, ठीक है। आर सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम पॉइंट बाय द मीन्स ऑफ सिल्क थ्रेड ऑफ 0.5 मीटर लॉन्ग, ठीक है। सेम पॉइंट से इसने लटका रखा है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से इन्हें लटका रखा है, ठीक। इनका जो लेंथ है वो है 0.5 मीटर, कितना है 0.5 मीटर लॉन्ग है ये जो लेंथ है ना, ठीक है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ऑन चार्जिंग द पिथ बॉल इक्वली दे फाउंड टू रिपेल ईच अदर, मतलब इनको हमने चार्ज दिया और उसके बाद ये पाया कि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं,
ठीक है, तो रिपेल कर रही हैं और ये मान लेते हैं कि ये रिपेल करके इन पोजीशंस पे पहुंच गए ऐसे। ठीक है, ज्यादा डिस्टेंस बना दिया क्या? ठीक है, ये इस तरीके से रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को। और कितना डिस्टेंस तक जा रहे हैं? ये जा रहे हैं बेटे 0.2 मीटर के डिस्टेंस तक जा रहे हैं। ठीक है, रिपेल करते हुए इतनी दूर तक पहुंच गए। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कैलकुलेट द चार्ज ऑन ईच बॉल। अब कह रहा है कि दोनों बॉल पे जो चार्ज है उसकी वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, दोनों बॉल पे जो चार्ज है इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो मैं क्या करता हूं, पहले इस पे नया डायग्राम बना लेता हूं। तो ये हमने नया डायग्राम बना लिया। ठीक है, ये इनका बेस लाइन है। ठीक है, इनके बीच की दूरी है 2 मीटर, 0.2 मीटर। तो अगर मैंने इसे सेंटर कह दिया तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई? 0.1 मीटर। और यहां से यहां तक की दूरी हो गई 0.1 मीटर। ठीक है, अच्छा, जो ये वायर है इसकी लंबाई है 0.5 मीटर। कितनी है इसकी लंबाई? 0.5 मीटर। अब देखो क्या होगा, ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये वाला इसको इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा है और ये वाला इसको इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं ये फोर्स F है और ये भी फोर्स F है। ठीक, ये एंगल मान लेते हैं यहाँ पे थीटा है। कितना ये? थीटा। अब जरा ध्यान से देखना। हाँ, देखो क्या होगा कि जब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो जो ये वायर है ये स्ट्रेच हो जाएगा और स्ट्रेच होगा तो इस पे क्या लगेगा? एक टेंशन फोर्स लगेगा। क्या लगेगा बेटा? एक टेंशन फोर्स लगेगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, अच्छा, ये यहां पे वो बनाता हूं मैं। ये अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा। क्यों होगा? ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, ये भी थीटा हो जाएगा। अच्छा, अब जो ये टी है इसको मैं दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर रहा हूं। तो एक कंपोनेंट तो ऐसा आ गया और एक कंपोनेंट इस तरीके से आ गया। आपको बताया था, क्या बताया था कि भैया जिसके साथ एंगल बनाते हैं उसको हम cos थीटा में लिखते हैं। तो ये ऊपर वाला हो गया t cos थीटा और ये वाला उसके सामने वाला हो जाएगा t sin थीटा। ठीक है, तो इधर वाला हो गया बेटा t cos थीटा और इधर वाला हो गया t sin थीटा। अच्छा, जो ये बॉल है, ये जो पिथ बॉल है, इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कुछ ऐसा लग रहा होगा। ठीक है, अब जो ये बॉल है ये कैसे है बेटा? ये इक्विलिब्रियम में। कैसे है? इक्विलिब्रियम में। और कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में तभी होती है कि उस पर जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लग रहे हो और जितने भी वर्टिकल फोर्सेस लग रहे हो वो एक दूसरे को बैलेंस कर ले। ठीक है, तो ये बॉल को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? फॉर बॉल टू बी इन इक्विलिब्रियम, फॉर बॉल टू बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम में रखने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? हमें देखना पड़ेगा कि भैया वर्टिकल डायरेक्शन में जितने फोर्सेस लग रहे होंगे वो एक दूसरे को बैलेंस कर ले और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस लग रहे होंगे वो एक दूसरे को बैलेंस करने। तो हॉरिजॉन्टल वाले फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे, t sin थीटा इज इक्वल्स टू f। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल वाले फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहे हैं और वर्टिकल वाले फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। t cos थीटा इज इक्वल्स टू w क्या है? वेट। ठीक है, किसका वेट? पिथ बॉल का वेट। अब फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? t sin थीटा अपॉन t cos थीटा। t से t कैंसिल हो जाएगा, f अपॉन w आएगा। sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है बेटा? tan थीटा। क्या होता है? tan थीटा। और ये हो गया f अपॉन w। अच्छा, w क्या है? वेट है। w क्या है बेटा? वेट है। और f क्या है? फोर्स है। कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। अच्छा, tan थीटा, थीटा की वैल्यू निकालनी है तो थीटा ये है, ये इसके सामने है तो परपेंडिकुलर हो गया। ये क्या हो गया? ये बेस हो गया और हाइपोटेन्यूज हो गया। अगर ये कितना है? 0.5, ये 0.1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो tan थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी?
अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कर लेता हूं। तो ये जाएगा 0.25 माइनस 0.01, तो कितना आ जाएगा 0.24। ठीक है, इसमें से घटा दिया तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √0.24। तो सॉरी, इसकी वैल्यू, इस हाइट की वैल्यू, इस डिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.24। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर ये रहा, बेस ये रहा, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 0.1 अपॉन √0.24। ठीक है, और F क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो K Q, इस पे मान लेते हैं चार्ज Q था और इस पे भी मान लेते हैं चार्ज Q है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा, K Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है 0.2 का स्क्वायर, दोनों बॉल्स के बीच का डिस्टेंस कितना है 0.2 अपॉन वेट, वेट कितना है mg। ठीक है, मास कितना गिवन था 10⁻³ ठीक है, तो रख लेंगे सारी वैल्यूज, तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू स्क्वायर की वैल्यू, बाकी सारे टर्म्स को दूसरी साइड में भेज देते हैं, 0.1 अपॉन √0.24, ये इधर चला जाएगा तो 0.2 का स्क्वायर, मास भी इधर चला जाएगा तो मास कितना है 10⁻³, ग्रेविटी, ग्रेविटी कितनी है 9.8, और के भी दूसरी साइड में चला गया, अपॉन में चला जाएगा तो के की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁻⁹। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो आप जैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो उस तरीके से सिंप्लीफाई करो। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली इसको कैल्सी से कर लेता हूं, अदरवाइज वैसे आप लोग कैल्सी यूज मत करना, क्योंकि अगर आप कैलकुलेटर यूज करोगे तो आपके कैलकुलेशंस बहुत वीक हो जाएंगे बेटा। ठीक है, तो कैलकुलेटर यूज मत करना। ठीक है, चलो, लेकिन मैं कर लेता हूं कैलकुलेटर यूज, तो ये हो जाएगा 0.1 × 0.2 अच्छा, ये इस पूरे की वैल्यू आ रही है ऊपर वालों की 0.0392 × 10⁻³ अपॉन में क्या आएगा 0.24 × 9, ये अपॉन में आ रहा है 4.4 × 10⁻⁹। तो ये 10 to the power ऊपर 9 जाके क्या हो जाएगा बेटे, ये तो 0.0392 अपॉन 4.4, ये ऊपर जाके 10 to the power -12 हो जाएगा। इनको डिवाइड कर लेते हैं, 0.0392 डिवाइडेड बाय 4.4, ठीक है, तो हमारे पास Q की वैल्यू आ रही है 0.09 × 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, तो इतना जो दोनों बॉल्स हैं, ठीक है, जो दोनों विद बॉल्स हो गए, इन पे चार्ज, इनिशियल चार्ज कितना होगा बेटा, इतना होगा 0.09 × 10⁻⁻6 कूलम का चार्ज होगा दोनों पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 चार्जेस 10 microcoulomb, 5 microcoulomb and -5 microcoulomb are placed at the corners of equilateral triangle। मतलब एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है आपके पास ये, ठीक है, आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये, ठीक है, ABC है, ये A है, B है और C। ठीक है, इनके कॉर्नर्स पे 3 चार्जेस रखे हुए हैं, एक पे रखा हुआ है 10 माइक्रोकूलम का, एक पे रखा हुआ है 5 माइक्रोकूलम का, और एक पे रखा हुआ है -5 माइक्रोकूलम का। ठीक है, आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ABC ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 0.1 मीटर। तो 0.1 मीटर का साइड ये है 0.1 मीटर। ठीक है, फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज प्लेस्ड एट द कॉर्नर A। मतलब इस पे रखे हुआ जो ये चार्ज A है, मतलब ए पे जो चार्ज रखा है, इस पे कितना फोर्स लग रहा है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। चलो अब देखते हैं, ये कैसा चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है,
ये भी कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको रिपेल करेगा, तो इसको हम लिख देते हैं F1। ठीक है, तो ये इसको क्या कर रहा है बेटा, रिपेल कर रहा है। ये कैसा चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया F2। F1 की वैल्यू क्या है बेटा, F1 की वैल्यू है K इंटू 5 इंटू 10⁻⁻⁶ माइक्रो कूलाम है, इस वजह से हमने कूलाम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई किया, इंटू 10 इंटू 10⁻⁻⁶ माइक्रो कूलाम अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है, 0.1 का स्क्वायर। ये F1 है। F2 की वैल्यू क्या आएगी, तो F2 की वैल्यू भी सेम ही रहेगी, खाली फोर्स का नेचर अलग है। ठीक है बेटा, क्या है, फोर्स का सिर्फ नेचर अलग है, अदरवाइज वैल्यू क्या है, सेम है। ठीक है, तो वैल्यू सेम है, तो मैं मान लेता हूं कि F1 इज इक्वल्स टू F2 इज इक्वल्स टू F, बाद में वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो एक फोर्स ऐसा लग रहा है, एक फोर्स ऐसा लग रहा है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये हो गया एंगल 30, ये हो गया एंगल 60 डिग्री, और ये वाला कितना हो गया, 120 डिग्री। ये कितना हो गया बेटा, 120 डिग्री है ये। ठीक है, अब देखो क्या है, ये इस तरफ मतलब इनके बीच में एंगल 120 डिग्री है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 120 डिग्री। तो एफ नेट किसके बराबर आ जाएगा, एफ नेट आएगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। तो F नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे, F1 कितना है, F, F2 कितना है, F, F1 और F2 की वैल्यू कितनी है, F और F, मैग्नीट्यूड में सेम है इसलिए लिखा हमने cos 120। तो F नेट क्या मिलेगा आपको, F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस 2 F स्क्वायर, cos 120 कितना होता है, -½ ये माइनस ये से ये कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या आपके पास अल्टीमेटली F नेट इज इक्वल्स टू, ये जाएगा F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर माइनस F का स्क्वायर। क्यों, ये माइनस था बीच में, ये माइनस था, एक F स्क्वायर से एक F स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो खाली बचेगा क्या, F स्क्वायर। तो F नेट की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी बेटे, F के बराबर। किसके बराबर आएगी, F के बराबर। अब ये इनमें से दोनों में से किसी एक को सॉल्व कर लेते हैं, तो F नेट कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा K कितना होता है, 10⁻9 इंटू 10⁻9, 5 इंटू 10⁻⁻6, 10 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 0.1 इंटू 0.1। ठीक है, तो इस पे सॉल्व करते हैं, तो ये पॉइंट हटाते हैं, ये पॉइंट हटाते हैं, तो दो ऊपर बढ़ जाएंगी, पावर कितनी हो जाएंगी, 11। ठीक है, तो ये टोटल पावर क्या हो जाएगी, कैंसिल। देखो ये कितना था, टोटल पावर 12 हो गया और ये -12 हो गया, तो ये सारी पावर्स कैंसिल हो गई, बचेगा क्या, 9 इंटू 5 कितना हो गया, 45 न्यूटन। तो आंसर क्या आ जाएगा, 45 न्यूटन। मतलब जो चार्ज जो पॉइंट ए पे जो चार्ज रखा हुआ है उस पे कितना फोर्स लगेगा, 45 न्यूटन का फोर्स लगेगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 फिक्स्ड पॉइंट चार्जेस प्लस 4e एंड प्लस e आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस a, where should the third charge be placed for it to be in equilibrium। देखो क्या कह रहा है कि आपके पास दो चार्जेस हैं, एक है +4e और एक है +e, इनके बीच की जो दूरी है वो है a। ठीक है, कह रहे हैं कि कहां पे हम तीसरा चार्ज रखें कि जो तीसरा चार्ज होगा वो इक्विलिब्रियम में होगा। तो मैं दो कंडीशंस मान लेता हूं, एक कंडीशन ये कि यहाँ पे, और एक कंडीशन ये मान लेता हूं यहाँ पे, और एक कंडीशन यहाँ पे भी मान लेते हैं, तीनों जगह मान लेते हैं। ठीक है, तो तीनों कंडीशंस मान लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे चार्ज रखता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे चार्ज रखता हूँ और पॉजिटिव चार्ज रख रहा हूँ, तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये वाला भी इसे क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इस चार्ज पे दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है ना, तो ये वाला इस पोजीशन पे तो नहीं रखा जा सकता। क्यों, क्योंकि ये वाला इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। इक्विलिब्रियम में होने के लिए दोनों फोर्सेस सेम अपोजिट डायरेक्शन में लगनी चाहिए। सेम चीज अगर मैं यहाँ पे करूंगा तो ये वाला इसे रिपेल करेगा, ये वाला चार्ज भी इसे रिपेल करेगा, तो दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ये वाला इस वाली पोजीशन पे भी रख के इक्विलिब्रियम में नहीं मिलेगा। अब मैं यहाँ बीच में रख देता हूं, यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होगा, ये वाला इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में,
ये F1 हो गया, ये वाला रिपेल करेगा इसको इस डायरेक्शन में F2। ठीक है, मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितना है x, बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा a माइनस एक्स। तो F1 की वैल्यू कितनी होगी, F1 कितना आ जाएगा k q इंटू 4e अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास F1 हो गया। F2 क्या हो जाएगा k q e अपॉन कितना डिस्टेंस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या करेंगे, फॉर इक्विलिब्रियम के लिए F1 इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए F2। F1 और F2 क्या होंगे बराबर, तो F1 कितना हो गया k q इंटू 4e अपॉन एक्स स्क्वायर, दूसरा क्या हो जाएगा k q e अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। k से k कैंसिल, q से q कैंसिल, e से e कैंसिल। ठीक है, तो अभी बचा क्या 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, इतना बचा अपॉन में a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों साइड में रूट ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो क्या बचेगा 2 अपॉन एक्स, यहां पे आएगा a माइनस एक्स। ठीक है, वैसे दो वैल्यूज आएंगी प्लस और माइनस की। ठीक है, तो एक बार मैं प्लस ले लेता हूं और एक बार माइनस ले लेता हूं, तो प्लस वाली ले लेता हूं, तो 2 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाई a माइनस एक्स। ठीक है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये जाएगा 2a माइनस 2x इज इक्वल्स टू, इधर चला गया x, ये साइड में जाएगा तो 3x हो जाएगा इज इक्वल्स टू 2a। x की वैल्यू क्या जाएगी 2a बाई 3, तो ये हो गया 2a बाई 3। मतलब यहां से कितना डिस्टेंस पे होगा 2a बाई 3। ठीक है, तो जब ये वाला क्वेश्चन आएगा, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, तो डायग्राम जरूर बनाना है और मेंशन करना है कि कहां से आपने x डिस्टेंस लिया। अच्छा, अगर मैं नेगेटिव वाले ले लेता 2a, ये ले लेता तो क्या होता 1 अपॉन a माइनस एक्स, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2a माइनस माइनस प्लस 2x इज इक्वल्स टू, ये इधर हो गया कितना x, ये इधर जाएगा माइनस 2a इज इक्वल्स टू, इस साइड में जाके ये कितना हो गया माइनस x, x से x कैंसिल, सॉरी माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और x की वैल्यू क्या आ गई 2a। तो ये 2a आ सकता है क्या, x की वैल्यू 2a नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि भैया आपके पास डिस्टेंस कितना गिवन है, a गिवन है और ये a से ज्यादा आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2a प्लस सॉरी 2a बाई 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड केप्ट at a distance r exert a force F on each other. If the charges are halved and the distance between them is doubled, the new force acting on the charge will be। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि दो इक्वल चार्जेस हैं, एक चार्ज ये और एक चार्ज ये। ठीक है, इक्वल चार्ज है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है। ठीक है, आर कैप्ट एट अ डिस्टेंस आर, कितने डिस्टेंस पे रखे हुए हैं आर, और ये एक दोनों पे फोर्स लगा रहे हैं और नेचर बताया हुआ है इक्वल बोल रखा है। चलो मैं मान लेता हूँ दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये इन पे क्या लग रहा है फोर्स F, इस तरीके से। ठीक, कह रहे हैं कि अब अच्छा पहले फोर्स कितना था K Q बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब कह रहे हैं कि अगर हमने चार्ज को क्या कर दिया हाफ कर दिया, मतलब जो नया चार्ज है, नया चार्ज वो क्या जाएगा Q बाई 2 और डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड, जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा डबल कर दिया जाएगा। तो जो नया फोर्स है वो क्या हो जाएगा, तो नया फोर्स मान लेते हैं ये है, तो क्या हो जाएगा K Q बाई D का स्क्वायर। K कितना है, ये तो K है, Q कितना है स्मॉल q बाई 2 का होल स्क्वायर, यहां पे भी स्क्वायर था सॉरी, अपॉन d का स्क्वायर मतलब 2r का स्क्वायर।
तो एफ डैश क्या हो जाएगा, थोड़ा टर्म्स को रीअरेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर, ये अपॉन में 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 आर स्क्वायर। तो एफ डैश क्या मिलेगा, के 1/16 4 और ये हो गया के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। के क्यू बाई आर स्क्वायर क्या है, पुराना वाला एफ है, तो जो नया एफ होगा, नया फोर्स होगा, वो पुराने वाले एफ का 1/16 टाइम्स होगा। ठीक है ना, तो पुराने वाले नया वाला कितना जाएगा, 1/16 टाइम्स ऑफ पहले वाला फोर्स का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस प्लेस्ड x डिस्टेंस अपार्ट इज f। इफ कह रहे हैं कि दो चार्जेस हैं, एक चार्ज ये और एक चार्ज ये, इनके बीच की जो दूरी है वो है x। कितना है, x। मान लेते हैं ये चार्ज q है, ये q है, तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, k q स्क्वायर बाई x स्क्वायर। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखो आगे कह रहा है क्वेश्चन में, इफ बोथ द चार्जेस आर मूव टुवर्ड ईच अदर बाय अ डिस्टेंस y, मतलब दोनों के दोनों चार्जेस को एक दूसरे की तरफ लेके गए, कितना डिस्टेंस से, y डिस्टेंस से। तो पहले चार्ज यहाँ पे था, अभी हमने यहाँ पहुंचा दिया, मतलब y डिस्टेंस शिफ्ट किया। ये वाला चार्ज भी पहले यहाँ पे था, अभी इसको भी हमने y डिस्टेंस शिफ्ट कर दिया। ठीक है, पहले इनके बीच की दूरी कितनी थी, x। ठीक है, अभी कितनी हो चुकी है, देखो y तो इधर से शिफ्ट किया, y इधर से शिफ्ट किया, टोटल डिस्टेंस x था, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना जाएगा, x माइनस 2y। कितना जाएगा, x माइनस 2y। ठीक है, तो चार्जेस की वैल्यू लेकिन सेम थी। ठीक है, अब जो नया फोर्स आएगा वो क्या आएगा, k q स्क्वायर बाई x माइनस 2y का होल स्क्वायर। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन क्या देते हैं और इसे हम सेकंड इक्वेशन क्या देते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को हम डिवाइड कर देते हैं बेटा सेकंड इक्वेशन से। तो क्या मिलेगा, f अपॉन f डैश इज इक्वल्स टू k q स्क्वायर बाई x स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा, k q स्क्वायर बाई x माइनस 2y का स्क्वायर। k से k कैंसिल, q स्क्वायर से q स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, तो f डैश को उधर मल्टीप्लाई, अच्छा पहले थोड़ा सा और अरेंज कर लेते हैं, ये ऊपर चला जाएगा, x माइनस 2y का होल स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। तो जो नया फोर्स आएगा इसको इधर भेज देते हैं, तो x स्क्वायर अपॉन x माइनस 2y का होल स्क्वायर। तो जो नया फोर्स आएगा वो क्या होगा, वो इतना होगा। देखो हमें किसके टर्म्स में रिप्रेजेंट करना था, x y और f के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना था नए फोर्स को, तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पॉइंट चार्जेस x एंड y हैविंग चार्ज प्लस q एंड माइनस q। दो चार्जेस हैं, एक x है और एक y। इस पे चार्ज है प्लस q का और इस पे चार्ज है माइनस q का। ठीक है, आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, मतलब कुछ दूरी पे रखे गए हैं। ठीक है, सपोज मान लेते हैं ये है r डिस्टेंस पर रख दिया, मान लेते हैं। इफ फोर्स बिटवीन देम इज f, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो f है, तो बना लेते हैं फोर्स k q स्क्वायर बाई r स्क्वायर। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, इज 25% ऑफ चार्ज ऑफ y is transferred to x, find the percentage change in y, percentage change in force। ठीक है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अगर इसका 25% कितना, 25% चार्ज यहां शिफ्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो अगर इसका इतना परसेंट चार्ज यहां शिफ्ट हो जा रहा है तो नया फोर्स बताना है, मतलब नए फोर्स में कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है। तो देखो क्या होगा, जब ट्रांसफर होगा, ऑन ट्रांसफरिंग, ठीक है, तो ट्रांसफर होने पे क्या होगा, तो देखो हमने पढ़ा था कि भैया अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और अगर किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो जो क्यू वाई है वो क्या हो जाएगा, पहले कितना था, माइनस क्यू प्लस 25% ऑफ क्यू। 25% चला गया, कितना चला गया, 25% प्लस क्यों किया, क्योंकि भैया जब इससे इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो उस पर क्या आएगा, चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया
क्यू वाई, ये हो जाएगा माइनस क्यू प्लस क्यू बाई 4, ये हो जाएगा माइनस 4q प्लस क्यू अपॉन 4, कितना हो जाएगा माइनस 3q अपॉन 4, ये क्यू वाई है। ठीक है, इसी तरीके से क्यू एक्स कितना होगा, पहले कितना था प्लस क्यू, अब इस पे क्या होगा कि जब इससे इलेक्ट्रॉन्स इस पे आएंगे तो इसका चार्ज नेगेटिव हो जाएगा ना, इस पे जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो भैया इस पे नेगेटिव चार्ज आता है। जैसे हमने पढ़ा था कि सीएल पे अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो क्या होता है, सीएल माइनस हो जाता है। तो इसी तरीके से जब इलेक्ट्रॉन्स इस पे आएंगे तो क्या हो जाएगा 25% ये जाएगा। तो क्यू एक्स कितना हो जाएगा, क्यू बाई 4 कितना हो जाएगा 3q बाई 4। ठीक है, तो अब नया चार्ज ऑन क्यू इतना वाई पे इतना है और एक्स पे इतना है, तो नया फोर्स कितना हो जाएगा बेटे, नया फोर्स के क्यू एक्स इंटू क्यू वाई, क्यू एक्स कितना है 3q बाई 4 इंटू 3q बाई 4 डिवाइडेड बाई कितना, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर तो लिया था हमने। ठीक है, तो एफ डैश कितना हो गया नया, ये हो गया के, ये हो गया 9q ये हो जाएगा 9q अपॉन में 16 आर स्क्वायर, ये नया हो गया। अब हमें निकालना है परसेंटेज चेंज, क्या निकालना बेटे परसेंटेज चेंज। अब परसेंटेज चेंज में कैसे निकालते हैं, हम परसेंटेज चेंज में निकालते हैं चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, ये है परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज क्या है, चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। चेंज कितना हुआ, चेंज हुआ एफ डैश माइनस एफ अपॉन एफ इंटू 100। एफ डैश कितना है, एफ डैश है इतना के, सॉरी नहीं ये स्क्वायर भी तो है, स्क्वायर भी छूट गया था। ठीक है, तो कितना हो गया के 9q स्क्वायर अपॉन 16 आर स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अपॉन ओरिजिनल कितना है के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू 100। ठीक है, इसमें से पहले कॉमन पार्ट निकाल लेते हैं, तो कॉमन पार्ट क्या निकलेगा के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ऊपर से यहाँ क्या बचा 9/16 माइनस 1 अपॉन में के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू 100। तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 9/16 इंटू मतलब सॉरी 9/16 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9 माइनस 16 अपॉन 16 इंटू 100, ये कितना आ गया -7/16 इंटू 100। करते हैं सॉल्व, तो -700 अपॉन 16, अच्छा -700 अपॉन 16 को डिवाइड करेंगे तो मिलता है हमें 43.75% और नेगेटिव है, क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है ना। ठीक है, तो ये नेगेटिव क्या बता रहा है कि जो नया फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा। ठीक है, नेगेटिव यहाँ पे क्या बता रहा है बेटे, नेगेटिव बता रहा है कि जो नया फोर्स है ये घट गया है। ठीक है, ठीक, तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, नए वीडियो में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक बने रहिए ज्वालपा कोचिंग क्लासेस के साथ। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।